हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए कटिंग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है, इसी कपड़े से हम कटिंग करेंगे। और देखिए पहले हम इसको अलग कर लेते हैं, अलग अलग पार्ट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग करने का और स्टिचिंग भी। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। तो देखिए यहाँ से मैंने अलग कर लिए हैं टुकड़े 2। अब देखिए इसको हमने इस तरीके से रखना है। बंद वाली साइड हमने अपनी तरफ रखनी है और अच्छे से मिलाकर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से मैंने कपड़े को बिछा लिया है। बंद वाली साइड हमने अपनी तरफ रखी है। अब यहाँ पर निशान लगाएंगे 2 इंच का, इस तरीके से नीचे तक 2-2 इंच का निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग करने का। अब देखिए ये हमने सीधा निशान लगा लिया है 2 इंच का। अब यहाँ पर पिन टक्स डालने के लिए 1 इंच का इस तरीके से निशान लगा लेंगे। हम यहाँ पर 10 प्लेट डालेंगे, यानी 10 पिन टक्स डालेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 मैंने निशान लगा लिए हैं। अब पिन टक्स की लंबाई का निशान लगाएंगे। पिन टक्स की जो लंबाई है वो 14.5 इंच रख रहे हैं। अब इस निशान को भी आगे तक इस तरीके से लगा लेंगे। अब स्केल से इसको सीधा कर लेंगे। अब जो 1 इंच का हमने पिन टक्स का निशान बनाया है उसको इस तरीके से सीधा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सारे निशान हमने सीधे कर लिए हैं। दूसरी तरफ भी इस तरीके से निशान बना लेंगे। अब यहाँ पर पेपर फ्यूजिंग इसको चिपकाएंगे, तब हम इसमें पिन टक्स डालेंगे। उल्टी तरफ इसको चिपकाना है। तो देखिए पेपर फ्यूजिंग को मैंने प्रेस से चिपका लिया है अच्छे से। अब मशीन पर जाकर इसमें पिन टक्स डालेंगे। तो देखिए पिन टक्स डालने का भी बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इस तरीके से लेना है, आधा इंच से कम ही इसमें पिन टक्स डाल लिए हैं। तो देखिए इस तरीके से ही हमको सारी पिन टक्स डाल लेनी है। और नीचे की तरफ जब हम सिलाई को एंड करेंगे वहाँ पर सिलाई को अच्छे से लॉक कर देना है। तो देखिए सारी पिन टक्स हमने इसमें डाल ली हैं और इस पर प्रेस भी हमने करके इसको अच्छे से बिठा लिया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए कटिंग करने के लिए बंद वाली साइड को हमने अपनी तरफ रखा है। अब ऊपर एक निशान लगाएंगे सीधा करने के लिए। अब यहाँ पर जो है वो शोल्डर 14 इंच है, 14 का आधा 7 आएगा, 7 में आधा इंच मिलाकर रखेंगे तो 7.5 इंच पर निशान इस तरीके से लगा लेंगे। अब 1 इंच का इसमें डाउन देंगे। तो देखिए 1 इंच का डाउन का निशान लगा लिया है। गले की चौड़ाई का निशान लगाया है 3 इंच का। अब निशान को इस तरीके से मिलाएंगे डाउन वाले निशान से, क्योंकि ये कॉलर नेक इसमें बनाएंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच आर्म होल का जो निशान है वो एकदम परफेक्ट है और ये 36 साइज़ की कुर्ती है। अब इस तरीके से चौकोर बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ पर 36 साइज़ है तो 36 का चौथा 9 आएगा, तो इसमें आधा इंच लूजिंग का ऐड करेंगे तो 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब कमर की लंबाई का निशान 14.5 इंच पर लगाया है और कमर की जो फिटिंग है वो 32 है। 32 का चौथा 8 आएगा, 8 में हम आधा इंच मिलाकर 8.5 पर निशान लगाया है। अब इस निशान को ऐसे मिला लेंगे दोनों निशान को। अब ये वाले निशान को नीचे तक मिलाना है इस तरीके से तिरछा। और यहाँ पर मार्जिन आप अपने हिसाब से 1-1.5 इंच का रख सकते हैं। मार्जिन का निशान भी यहाँ पर हमने लगा लिया है। और आर्म होल की साइड से देखिए इस तरीके से 1 इंच हमको पीछे की तरफ निशान लगाना है। इस तरीके से आप आर्म होल की कटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगी और झोल भी नहीं आएगी।
और सेंटर से हमने क्रॉस का निशान लगाया है 1 इंच का गोलाई का, और यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो देखिए कितना ज़्यादा सिंपल तरीका है फिटिंग की कटिंग करने का। अब देखिए जो निशान हमने लगाए हैं उन्हीं निशान पर हम इसमें कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो गई है, अब हम पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को अच्छे से बिछाएंगे। तो देखिए अच्छे से हमने कपड़े को बिछा लिया है और इसके ऊपर हमने आगे वाला पार्ट रख लिया है। आर्म होल की जो गोलाई है वो आगे वाले आर्म होल से नाप कर 1.5 इंच पर दी है, यानी आधा इंच बढ़ाकर लगाया है आर्म होल की गोलाई, और नीचे से 2 इंच की इस तरीके से गोलाई देंगे। अब जो निशान हमने यहाँ पर लगाए हैं वहीं पर हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए पीछे वाले पार्ट की भी हमारी कटिंग हो गई है परफेक्ट तरीके से। अब इसकी हम गले की कटिंग करेंगे। तो पहले हम आगे वाले पार्ट के गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए 3 इंच चौड़ाई में लिया है और 3 इंच ही लंबाई में लेंगे, और इस तरीके से हल्की सी गोल शेप दे देंगे यहाँ पर। अब यहाँ से फुल गले की लंबाई 7.5 इंच ली है, और यहाँ पर देखिए हल्का सा वी शेप इसमें कट करेंगे इस तरीके से। तो देखिए गले की कटिंग भी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है। अब पीछे वाले पार्ट की गले की कटिंग करेंगे, और देखिए इसको सेंटर से कट कर लेंगे क्योंकि सेंटर से ये खुली हुई कुर्ती है, और यहाँ पर अच्छे से बटन भी लगा लेंगे बाद में। अब देखिए पीछे वाले पार्ट की गले की चौड़ाई 3 इंच लेंगे और लंबाई यहाँ पर 1.5 इंच लेंगे, और यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। अब देखिए फिटिंग का निशान लगाकर यहाँ से आर्म होल को नाप लेंगे, इसी से हम बाजू कट करेंगे। ये 8 इंच आ रहा है। तो देखिए ये सामने से इस तरीके से आएगी। अब देखिए बाजू कटिंग करने के लिए कपड़े को अच्छे से 4 तह में बिछाएंगे। लंबाई यहाँ पर फुल ले लेंगे। अब यहाँ से देखिए एक निशान लगाएंगे 3 इंच का। अब इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे, बाजू की गोलाई का 5.5 का निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब जो हमारा आर्म होल का आ रहा था 8 इंच, इस तरीके से तिरछे में इंची टेप को रखकर निशान लगा लेंगे और इस तरीके से बाजू की गोलाई दे देंगे। तो देखिए बाजू की कटिंग करने का भी कितना सिंपल तरीका है। और दोस्तों ये कटिंग आपको समझ में आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अब देखिए आगे की भी आर्म होल की इसमें गोलाई दे देंगे इस तरीके से आधा इंच की। तो देखिए बाजू की परफेक्ट कटिंग हो गई है। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें काज पट्टी लगा रहे हैं। पट्टी को मैंने 2 इंच का लिया है चौड़ाई में, और इस तरीके से सिलाई लगा रहे हैं डबल फोल्ड रखकर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है कुर्ती की सिलाई करने का। अब एक सिलाई पट्टी के ऊपर लगाएंगे, सिलाई मार्जिन को पट्टी की तरफ करते हुए। अब इसको इस तरीके से रखकर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये हमारी काज पट्टी बन गई है। अब दूसरे वाले पार्ट में हम बटन पट्टी लगाएंगे। तो इसको उल्टा ले लिया है। अब ये जो बटन पट्टी है इसको हमने 3 इंच चौड़ाई में लिया है। अब यहाँ पर सिलाई से इसमें जॉइंट कर रहे हैं। अब सीधी तरफ इस तरीके से फोल्ड करके बाहर की तरफ निकाल लेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे इसमें। तो देखिए ये हमारी बटन पट्टी भी बन गई है।
कितने परफेक्ट तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जो हमने वी कट लगाया था, यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको ऐसे रखकर सिलाई से जॉइंट करेंगे और यहाँ पर कोने पर कट लगाएंगे हल्का सा। अब एक सिलाई पट्टी के ऊपर लगानी है। अब इसको उल्टी की तरफ रखकर और कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। और आगे से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी हमने फोल्ड कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर भी हमने पट्टी को लगा लिया है और दूसरी साइड की पट्टी भी लगा लेंगे। तो देखिए दूसरी साइड की भी हमने पट्टी इसमें लगा ली है और ये इस तरीके से आएगा। अब देखिए इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे अच्छे से रखकर। तो देखिए दोनों तरफ के शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं। अब दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए बाजू को मैंने फोल्ड कर लिया है आगे से और इसमें लेस लगाई है और 5.5 इंच की गोलाई का निशान लगाया है। आर्म होल को ऐसे रखेंगे और यहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई आ रही है, वहाँ पर निशान लगाकर निशान को ऐसे सीधा करके सिलाई लगा लेंगे। अब बाजू को देखिए सीधा करेंगे और सूट को उल्टा ही रखना है और बाजू को सीधा रखना है और फिटिंग वाली साइड से इस तरीके से रखेंगे। बाजू को मिलाकर देखेंगे ये परफेक्ट आ रही है। अब मार्जिन को घुमा देंगे, साथ में मार्जिन नहीं सिलना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। बाजू लगाने का ये बहुत ही सिंपल तरीका है और परफेक्ट भी। आप इस तरीके से बाजू लगाओगे तो कोई भी बड़ी छोटी नहीं पड़ेगी और परफेक्ट लग जाएगी। तो देखिए एक बाजू हमारी यहाँ पर लग गई है, ऐसी दूसरी वाली भी लगा लेंगे। तो देखिए दोनों बाजू यहाँ पर लग गई हैं। अब यहाँ पर कॉलर कट करेंगे तो इस तरीके से रखेंगे कॉलर को और यहाँ पर इंची टेप से नाप लेंगे। तो देखिए 7.5 इंच आ रहा है और सेंटर से रखकर और पीछे तरफ सेंटर कट लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग ले लिया है, यहीं पर हम कॉलर कट करेंगे और देखिए नाप लेंगे। 7.5 से थोड़ा सा बढ़कर ले लिया है और इसको पहले हम नीचे से गोल शेप में कट कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 इंच का इस तरीके से निशान लगाएंगे, कॉलर की चौड़ाई का निशान है ये। अब इन निशानों को ऐसे गोलाई में मिला लेंगे और यहाँ से इसको भी कट कर लेंगे। कॉलर कट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अब यहाँ पर 7.5 का इस तरीके से निशान लगाएंगे और हल्की सी आगे की तरफ गोलाई दे देंगे। तो देखिए कॉलर यहाँ पर कट हो गई है, इस तरीके से ये कॉलर आ जाएगी। तो देखिए कपड़े पर हमने इसको चिपका लिया है और इस तरीके से रखकर ऊपर की तरफ सिलाई लगा रहे हैं। और एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर लेंगे। अब छोटे छोटे कट लगाएंगे, कट ध्यान से लगाने हैं, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। आगे की तरफ से आधा इंच कपड़ा छोड़कर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और नीचे की तरफ सिलाई मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़कर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर भी अच्छे से सेंटर से रखेंगे और यहाँ पर सेंटर कट लगा लेंगे। अब देखिए कुर्ती को मैंने उल्टा लिया है और इस तरीके से कॉलर को सेंटर से मिलाकर रखा है और यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं। कॉलर को खींच के सिलाई नहीं लगानी है, दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। अब
देखिए इसको रखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी तरफ भी इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाएंगे तो ये एकदम परफेक्ट आएगा कॉलर। अब इसको इस तरीके से सीधा करेंगे और जो भी सिलाई मार्जिन है कॉलर के अंदर की तरफ करते हुए सिलाई लगाएंगे। ऊपर वाले कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए कॉलर लगाने का भी कितना सिंपल सा तरीका है। तो देखिए कॉलर यहाँ पर लग गई है। अब इसको हम प्रेस कर लेंगे। तो देखिए कुर्ती हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इसको हमने पहन कर भी दिखाया है। इसकी फिटिंग देखिए कितनी अच्छी आई है। आप इसको जीन्स के साथ भी या प्लाजो के साथ भी पहन सकते हैं। बहुत ही सुंदर लग रही है ये बनने के बाद में। कोई भी झोल रिंकल वगैरह बिल्कुल नहीं आए हैं। और कैसी लगी इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो देखिए आर्महोल की तरफ भी कोई भी झोल वगैरह नहीं है। और इसमें घेर भी अच्छा ही आया है।